नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करेंगे सितंबर माह में उगाई जाने वाली प्रमुख सब्जियां, जिनमें से जो अच्छा खासा मार्केट में अपनी जगह बना रखी है उन सब्जियों की हम चर्चा करेंगे और इसके साथ में आपको बताएंगे कैसे रिजल्ट इनके रहते हैं और मार्केट भाव क्या रहता है। किसान साथियों, अभी तक हमारा YouTube चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को आप शेयर कीजिएगा। चलते हैं, बात करते हैं सर्वप्रथम मेथी की, जो कि मेथी अच्छा खासा अपनी जगह बनाए रखती है सर्दियों में। और अगर बीज की मात्रा की बात करें तो 300 से 400 ग्राम आप मेथी की बीज ले सकते हैं। और अगर किस्म की बात करें तो पूसा, काश्मीरी, RMT इन किस्मों का आप चुनाव कर सकते हैं। उसी जगह पर आप धनिया का भी अच्छा खासा आप चुनाव कर सकते हैं। जैसे कि धनिया में सूखने की समस्या आती है तो इसके लिए आपको गोबर की खाद और ट्राइकोडर्मा 500 ग्राम ले करके आप खेत में फेंक दीजिएगा। लेकिन किसान साथियों, बीज का उपचार करना मत भूलिएगा। जब भी किसी भी फसल की आप रोपाई करें या बुआई करें तो आप बीज को उपचारित करना मत भूलिएगा, क्योंकि बीज का उपचारित अगर आप कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि फंगस लगने के कम चांस रहते हैं। इसी के साथ में जर्मिनेशन जो होता है वो 100% प्योरिटी के साथ जर्मिनेशन होता है। किसान साथियों, अगर हम बात करें वहीं पर अगर पालक की, तो पालक का भी अच्छा खासा मार्केट भाव बना रहता है। जैसे कि सर्दियां जैसे जैसे बढ़ती जाती वैसे ऐसे लोगों की नज़रें पालक पे गड़ती रहती हैं, तो आप पालक की भी खेती कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम कद्दू की बात करें तो कद्दू का भी भाव अच्छा खासा मार्केट में बना रहता है। कद्दू को आप दो तरीके से मार्केट में बेच सकते हैं, जैसे कि आप हरा कद्दू और पकाकर पीला कद्दू बेच सकते हैं। दोनों को मार्केट में भाव जैसा मिले वैसा अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अगर बात करें लौकी की तो लौकी दो तरीके का, एक गोल लौकी आती है, एक लंबी लौकी आती है। उनमें से भी आप किसी भी तरीके से मार्केट में बेच सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, आपको मैं बता दूं कि लौकी जब भी करें तो मचान विधि से करें, और जैसे सर्दियां आएंगी और पाला जैसी गंभीर समस्याओं को आप फेस करना पड़ेगा, इनसे बचाव के लिए आप लौकी को मचान विधि से करें। उसी जगह पर अगर हम बात करें लोबिया की, लोबिया एक ऐसी फसल है जो कि साधारण और आसानी से हम लोग कर सकते हैं और मार्केट भाव कभी भी इसका 30 से 40 रुपए के नीचे नहीं रहता है, तो आप लोबिया की खेती कर सकते हैं। उसी जगह पर अगर हम भिंडी की खेती करते हैं तो भिंडी का भी भाव आप देखते होंगे कि मार्केट में हमेशा हाई लेवल पर रहता है। और भिंडी में क्या है कि भिंडी का हम लोग सही से उसको ट्रीटमेंट कर दें और सही से देख रेख कर दें, सिर्फ 24/7, यानी आपको क्या करना है कि 24 घंटे उसकी आप निगरानी सही से कर दें, अगर वो सही से ट्रीटमेंट कर दें तो आपको भिंडी में भी अच्छा खासा भाव मिलेगा। अगर वहीं खीरे की बात की जाए तो खीरा भी अच्छा खासा रेट लेकर आता है। खीरा जो है सर्दियों में थोड़ा कम खपत रहती है, लेकिन उसी समय जब फेस्टिवल वगैरह आते हैं तो अच्छा खासा मार्केट में भाव बना रहता है। खीरा एक ऐसी फसल है जो आप 12 महीने कर सकते हैं। और गेंदा की बात करते हैं तो किसान साथियों, आप जब भी इंटरक्रॉपिंग सिस्टम अपनाएं तो गेंदे की खेती जरूर करें। जैसे कि लौकी है, कद्दू है, पालक है, भिंडी है और खीरा, इन जगहों पर बीच बीच में आप इसके साथ में गेंदा की भी खेती कर सकते हैं। लेकिन आप गेंदा को अगर 1 एकड़ या 2 एकड़ में लगाते हैं तो गर्मियों में और सर्दियों में अच्छा खासा भाव बना रहता है। अगर टमाटर की बात की जाए किसान साथियों, तो सर्दियों में टमाटर का तो भाव हमेशा उचक कर ही रहता, अच्छा रिजल्ट, अच्छा भाव देखने को मिलता है, जो कि अगर देखा जाए तो 2500, 2300 रुपए, 5-5 हजार रुपए भी कैरेट के हिसाब से माल बिकता रहता है। किसान साथियों, अगर मूली की बात की जाए तो सर्दियों में मूली का भी अच्छा खासा भाव रहता है। अगर आपने अभी तक मूली की खेती नहीं की तो कृपया करके मूली की जल्दी से जल्दी बुआई करने की कोशिश करें। किसान साथियों, आपको बता दें, वहीं पर प्याज की बात की जाए तो प्याज और लहसुन ये दो ऐसी फसलें हैं जो कि मार्केट में आप खेती करने के बाद अपने घर में स्टोरेज करके रख सकते हैं। जब भी भाव देखें तब भी आप इसका माल सेल कर सकते हैं। तो आप प्याज और लहसुन की खेती करना मत भूलिएगा। इसको आप कभी भी अपने खेत पे रोपाई या बुआई कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर वहीं पर फूल गोभी की बात की जाए, पत्ता गोभी की बात की जाए, तो फूल गोभी और पत्ता गोभी में सबसे बड़ी समस्या फंगस की रहती है।
अगर आपने फंगस का बचाव कर लिया तो आपने सभी फसलों का अच्छा खासा मेंटेन कर लिया। अगर फंगस से बचना है तो आपको NPK 19-19 का स्प्रे करते रहना। इसके साथ में आपको कोई फंगीसाइड जैसे साफ है, जीएनेट है, इन सब चीज़ों को समय समय पर स्प्रे करते रहिएगा। किसान साथियों, इसी जगह पर हम करेले की बात करते हैं। तो करेले की अगर आप बात की जाए तो करेला का भी अच्छा खासा भाव बना रहता है सर्दियों के मौसम में। सबसे इम्पोर्टेंट फसल अगर देखी जाए तो आलू की, जो अंगेती आलू है, इस समय गड़ना स्टार्ट हो चुका है, किसान तैयार हो चुके हैं खेती करने के लिए। अगर आप अंगेती आलू की अगर खेती करते तो भाव आपको बहुत अच्छा और सुनहरा और गोल्डन चांस है, जो अगर आपने अंगेती खेती की अगर सोची है तो आप कीजिएगा। अगर इसी के साथ में पछेती आलू की बात करते हैं तो पछेती आलू भी अच्छा खासा मार्केट में भाव बना रहता है। आलू में ऐसा होता है कि आप इस समय नहीं बेच पाए तो दूसरी समय आप बेच सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज कर लीजिएगा और अपना आराम से आलू की खेती भी कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेकिन किसान साथियों, अगर इसकी जगह पर आप कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो आप स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट, इन 2 फसलों को भी आप कर सकते हैं, जो कि आप देखते होंगे कि अच्छा खासा रिजल्ट, थोड़ा मेहनत और थोड़ा टपकली जरूर काम है, बिना इसकी ट्रेनिंग लिए करना हो सकता है कि मुश्किल पड़ जाए। अन्यथा अगर आप करते हैं स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट की तो आपको अच्छा रिजल्ट और अच्छा भाव मिलेगा। किसान साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।